नमस्कार क्लास 10th। आपको मैंने कर चले हम फिदा पाठ का सस्वर वाचन करवा दिया है। आपको गीत के रूप में भी बताया है कि कैसे इसको पढ़ना है, और आपको ये भी बताया है कि कैसे इसको कविता की तरह गाना है। तो दोनों चीज़ों के माध्यम से आपको इसको आना चाहिए। आपकी एक्टिविटी में मैं इसे जरूर दूँगी। अब है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? जी हाँ, इस गीत की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि सन 1961 में वे भारत चीन युद्ध में क्या हुआ था? चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में उस आक्रमण का मुकाबला किया था। किसका? इसकी ये पृष्ठभूमि का मतलब, ये जब गीत लिखा गया तो इसकी कोई ऐतिहासिक कोई कहानी है इसकी। किस कारण इस गीत को लिखा गया था, क्या कारण था इसका? तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1961 में भारत चीन युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने तिब्बत की ओर से, ये चीज़ याद रखिए, 61 सन याद रखिए, तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में उस आक्रमण का मुकाबला किया था। बहुत सारे सैनिक इसमें शहीद हुए थे। बहुत ही कठिन परिस्थिति क्यों थी कि तिब्बत की ओर से जब आक्रमण किया था तो उस समय बहुत ठंड थी और उसमें हमारे सैनिकों को बहुत परेशानियां आई थी बच्चों। तो ये आपको पृष्ठभूमि, आपको ये इतिहास याद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो इस पंक्ति में हिमालय शब्द भारत की आन बान का प्रतीक है। फिर से सुनिए, इस शब्द में, किसमें? हिमालय शब्द में हिमालय शब्द भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। चीन ने भारत की आन बान को चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण किया था, और यह भारत के स्वाभिमान को चुनौती थी। फिर एक बार देखिए, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय शब्द भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। चीन ने भारत की आन बान और शान को चुनौती देते हुए हिमालय पर्वत की ओर से आक्रमण किया था। यह भारत के स्वाभिमान को चुनौती थी, चैलेंज दिया था उसने। किसको? हिमालय की ओर से किया था, और हिमालय हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और उस पर कोई आँख उठाता है, उस पर कोई नज़र उठाता है, तो हम अपनी आन बान शान को ही समझते। किसी ने हमारी इज्जत को, हमारे आन को, हमारी मर्यादा को चुनौती दी है। इस तरह से हिमालय आन बान शान का प्रतीक है। तीसरा है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। प्रेमी प्रेमिका की तरह उनको माना गया है। जिस तरह दूल्हे को अपनी दुल्हन की ही सबसे सुंदर समझता है, या दूल्हे को अपनी दुल्हन ही सबसे सुंदर लगती है, और उसकी रक्षा के लिए वह अपनी जान कुर्बान कर सकता है। समझ में आई बात? जिस तरह से एक प्रेमी प्रेमिका या दूल्हे को अपनी दुल्हन सबसे सुंदर लगती है, उसकी मान मर्यादा की रक्षा के लिए
वह अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है दूल्हा। इस प्रकार भारतीय सैनिक रूपी दूल्हा जो है, प्रेमी जो है, अपनी भारत भूमि को बहुत प्रेम करता है और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न 3 का उत्तर। चौथा प्रश्न है, इस गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। सॉरी, इस नहीं है।